हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा आज हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 9 की। इस लेक्चर में हम लोग पूरे चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स देखने हैं कि न्यूमेरिकल्स अगर हमारे पास आते हैं तो हमें किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। ओके, तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ 6 वोल्ट एंड 12 watt lamp is connected in series with a resistor। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, और बड़ा देना पड़ेगा। ओके, देखिएगा कह रहा है अ 6 वोल्ट एंड 12 वॉट, ठीक है, लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रजिस्टर। यानी कि रजिस्टर एक है, उस रजिस्टर के साथ ये सब सीरीज में कनेक्टेड है। द सोर्स ऑफ वोल्टेज इज 12 वोल्टेज, ठीक है, सोर्स ऑफ वोल्टेज इज 12 दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए रजिस्टर। देखिए जो टोटल वोल्टेज दिया है वो हमें दिया है बेटा, याद रखिएगा, लेकिन यहां पर हमें ये लैंप के बारे में दे रहा है कि लैंप का पोटेंशियल डिफरेंस इतना जाएगा। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ द रेजिस्टेंस आर, रजिस्टर को ऐड करने का पर्पज क्या है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रजिस्टर आर फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द लैंप। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा बेटा यहाँ पर, तो चीजों को अगर हम नोट डाउन भी करते हैं तो देखिएगा क्या करेंगे सॉल्व। सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा है ए का पर्पस क्या है। तो बेटा रेजिस्टेंस का जो पर्पस है, यानी कि रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू reduce द करंट। ये करंट को रिड्यूस करने के लिए यूज हो रहा है। क्यों रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि लैंप को एक सेफ लिमिट चाहिए होती है करंट की, दैट्स वाई हम इसको रिड्यूस करते हैं। तो कह रहा है रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू रिड्यूस द करंट टू इट्स सेफ लिमिट फॉर लैंप, ठीक है, या सेफ वैल्यू फॉर लैंप। तो ये हो गया पहला आंसर। इसका बी पार्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए आपको टोटल आर निकालना है। अब आप टोटल आर ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहां पर लैंप लगा है, तो लैंप का पोटेंशियल डिफरेंस और उसका पावर दे रहा है, तो यहां लैंप का भी एक रेजिस्टेंस होगा, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट निकाल लेते हैं। आर डैश। तो अगर मैं रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट की बात करूंगा तो वो क्या आ जाता है बेटा, वी स्क्वायर अपॉन पी। बेसिकली रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला ये होता है। तो वी स्क्वायर यानी कि ये 6, यहां पे उसी की बात करेंगे बेटा हम लोग बल्ब की। तो ये हो गया 36, पावर कितना है 12, इसको कैलकुलेट किए कितना आ गया बेटा 3 ओम। तो फिलामेंट का जो आ रहा है वो 3 ओम आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहां पर करंट निकाल लेते हैं आई, यहां पर हमें करंट निकालना जरूरी है। आई इज इक्वल टू पी बाई वी, कितना आ गया बेटा 2 एम्पियर, ठीक है। अब आप टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्यों, क्योंकि देखिएगा ये जो लैंप है उस रजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ध्यान रखिएगा सीरीज में कनेक्टेड है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस नॉर्मल वाला प्लस ये वाला, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आर प्लस आर डैश की जगह क्या लिख दो 3, ठीक है। अब आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है बाय द ओम्स लॉ। बाय द ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई इंटू आर, सॉरी आई लिखना है, मैं 1 लिख रहा हूं, आई इंटू आर। तो अब यहां पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सर्किट का 12 इज इक्वल टू आई कितना आ रहा है बेटा 2 एम्पियर, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है आर प्लस फिलामेंट का रेजिस्टेंस, ये है टोटल रेजिस्टेंस। इस 2 को इस साइड भेजेंगे डिवाइड हो गया, देन इट इज बिकम 6,
R प्लस 3, तो R की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3, तो बाय द ओम्स लॉ 3 ओम कितनी आ गई बेटा 3 ओम। तो यानी कि जो रजिस्टर आप ऐड कर रहे हैं उसकी भी वैल्यू क्या आ गई 3 ओम। तीसरा कह रहा है फाइंड द व्हाट इज द करंट, तो करंट तो आपने यहीं पर फाइंड कर लिया बेटा, ठीक है, यहां पर आपने करंट फाइंड कर लिया था, तो सी लिखिए करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ये आपने पहले ही फाइंड कर लिया था। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया देखा आपने, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से आप कर लेंगे, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है बेटा इसमें, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे किस तरीके से इसको किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब आपको यहाँ एक फिगर गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है फिगर शोज 2 रजिस्टर ए ऑफ 4 रजिस्टर कूलाम दे दिया है, ओम होगा बेटा, यहाँ पे ये क्यू गलती से आ गया है, ये क्या होगा बेटा ओम होगा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस 2Q यहाँ पर लिखा गया, ये 2 ओम होगा, ठीक है। बेसिक ये क्या होगा बेटा 4 ओम, और ये क्या हो जाएगा 6 ओम, और ये हो जाएगा बेटा 2 ओम, ठीक है। तो वो 6 ओम है, ये 4 ओम है। तो कह रहा है सोर्स टू रजिस्टर ए ऑफ 4 ओम, पहला रजिस्टर 4 ओम का है, दूसरा 6 ओम का है बी, ज्वाइंड इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट, ठीक है, ये फिगर दिख रहा है आपको। एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, 12 वोल्ट की बैटरी। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, सर्किट के अंदर करंट कितना है हमको ये कैलकुलेट करना है। सेकेंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करना है। थर्ड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर बी, एंड द लास्ट वन इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट इन 1 मिनट ऑफ रजिस्टर ए। तो आइए चीजों को करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या फाइंड करना है आपको, द करंट इन द सर्किट। अब देखिए सर्किट में करंट को, इस पूरे सर्किट में करंट को निकालने के लिए तो आपको पहले तो टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। अब यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे, देखिए ये सीरीज में और उसके साथ ये भी सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए पहले। यानी कि RA प्लस RB और प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, 6 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 ओम। 12 ओम का टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब आप करंट निकाल सकते हैं I इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, अब देखिए यहां पर ये जो दिया है आपको ध्यान दीजिएगा, यहां पर दिया है ना EMF, I इज इक्वल टू EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय द टोटल रेजिस्टेंस, 1 एम्पियर का क्या आ गया करंट आ गया, ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा था, दूसरा पॉइंट कह रहा था टर्मिनल वोल्टेज V, तो टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू, तो टर्मिनल वोल्टेज V जो होता है वो होता है EMF माइनस I इंटू R। EMF कितना दिया है बेटा 12 माइनस I 1 और रेजिस्टेंस 3, ये हो गया। सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस हमें लेना है यहाँ पर, सॉरी R नहीं लेंगे बेटा, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस लेंगे क्योंकि हम यहाँ निकाल रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज निकाल रहे हैं, तो बैटरी का लेंगे, तो सॉरी यहाँ पर स्मॉल r लेंगे हम लोग बेटा, I इंटू R, तो ये हो जाएगा 2। तो कैलकुलेट किए 12 माइनस 2 देन इट इज बिकम 10 वोल्ट का आ गया टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है फाइंड करने को, तीसरा पॉइंट कहा गया है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर बी। अब आपको PD अक्रॉस बी निकालना है, अक्रॉस बी, तो PD का फॉर्मूला क्या होता है I इंटू R, तो करंट तो सेम अमाउंट ऑफ है 1 इंटू RB में कितने का था 6 वोल्ट का था, सॉरी 6 ओम का था, तो विच इज इक्वल टू 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वहां पे। चौथा क्या कह रहा है बेटा,
चौथा जो हमें कह रहा है द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट इन 1 मिनट इन रेजिस्टेंस 1, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट एट ए इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, आई स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर इंटू आर कितना है 4 ओम है, और इंटू टाइम कितना लग रहा है बेटा 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 6 चौका 24, और देखो 1 का स्क्वायर 1 और ये आ जाएगा 240 जूल। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि 1 मिनट में क्या होती है कंज्यूम होती है। तो इस तरीके से आपने क्या किया इन तीनों का आंसर निकाल दिया। ठीक है, बेसिकली देखो कितने सिंपल तरीके से इन तीनों का आंसर क्या हो गया बेटा निकल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इन तीनों का आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन ए मंथ इन अ हाउस यूजिंग 2 बल्ब्स of 100 watt each and 2 fans of 60 watt each if the bulb and fans are used an average 10 hour per day। ओके, तो पहले आप 1 by 1 सीधे इसको सॉल्व करेंगे। ए पहले पावर ऑफ फैन निकाल लीजिए या बल्ब, पावर ऑफ बल्ब कितने बल्ब हैं 2 बल्ब हैं, कितने वाट के 100 वाट के, तो टोटल 200 वाट हो गया। पावर ऑफ फैन निकाल लिया आपने, टोटल पावर निकाल लिया, कितना आ गया बेटा 360 वाट का आ गया, सॉरी 120 नहीं होगा 1, ओके सॉरी, ये देखिए 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 120 होगा, मैंने 160 लिख दिया, दैट इज 120, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 320। ठीक है, तो टोटल पावर आ गया 320 वाट का। अब इसको किलो वाट में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.32 किलो वाट। टोटल टाइम कितना लग रहा है बेटा, एक दिन में कितना टाइम लग रहा है 10 घंटे का, और कितने दिन चल रहा है 1 महीने तक, तो टोटल कितना हो गया 300 आवर हो गए। टोटल टाइम कितने हो गए बेटा 300 आवर हो गए। तो टोटल एनर्जी, टोटल पावर इंटू टाइम, तो टोटल पावर कितनी है बेटा 0.32 किलोवाट की, और इंटू टाइम हो गया 300 आवर का। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है 96 किलोवाट आवर। कितना आ गया बेटा 96 किलोवाट आवर, ये आ गया इतना, हमको ये एनर्जी टोटल पता चली गई। अब इसमें बी पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा बी पॉइंट कह रहा है इफ द कॉस्ट पर यूनिट दिस देन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल। तो हमको टोटल एनर्जी पता चली गई, तो फिर 4.50 से मल्टीप्लाई कर लो। सो कॉस्ट इलेक्ट्रिक बिल का कॉस्ट कितना हो गया बेटा 96 इंटू 4.50, इसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए। ठीक है 4320 और डेसिमल लग जाएगा, एक और आ जाएगा डेसिमल लगेगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा 432 रुपीज। दिस इज द कॉस्ट, दिस इज द कॉस्ट। ये हो गया बेटा आपका कॉस्ट, एनर्जी में पर यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया, आपका कॉस्ट आ गया टोटल। ओके, समझ में आया कैसे किया गया इस क्वेश्चन को सॉल्व? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है,
तो अब देखिएगा एक बार फिर से ये तीनों क्वेश्चन देखिए, पहले वाला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया गया ये आपने देख लिया था कि किस तरीके से लेंगे। यहाँ पर एक चीज इंक्लूड करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आराम से होना था, हो गया, तीसरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ गीजर हैज a rating of 2 kVA, 240 volt. What is the electrical energy consumed by it in kilowatt hour and joule if it is used for 90 minutes? If the cost of energy is, अब देखिए पर यूनिट सब कुछ निकालना है, लेकिन सबसे पहले यहाँ एक क्वेश्चन दे दिया है 2 kVA। kVA क्या है? kVA बेसिकली क्या है भैया? पावर एक तरीके से। कैसे? तो देखिएगा kVA का पावर में क्या कन्वर्जन होता है। kVA जो होता है वो पावर के तरीके से होता है। kVA में हम पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई करके किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं। kVA इंटू पावर फैक्टर इज इक्वल टू किलोवाट। और आपके सिलेबस में जो पावर फैक्टर जब तक नहीं देगा तब तक आप कितना लेंगे? 1। तो यानी कि जितना kVA उतना ही किलोवाट, यानी कि अगर 2 kVA का पावर दिया है विच इज इक्वल टू 2 किलोवाट और टाइम कितना दिया है? 90 मिनट, देन इट मीन्स टू से 1.5 आवर। टाइम कितना दे दिया? 1.5 आवर। तो सबसे पहले आपसे कह रहा है पहले ए का फर्स्ट पार्ट, तो ए का फर्स्ट पार्ट अगर आप सॉल्व करेंगे इसको किलोवाट आवर में निकालना है, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू 2 किलोवाट और इंटू 1.5, तो कितना आ गया बेटा? 3 किलोवाट आवर की एनर्जी आ गई किलोवाट आवर, ठीक है। सेकंड जूल में इसकी एनर्जी निकालनी है, तो आपको मालूम है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ये होता है, ठीक है। तो आप 3 किलोवाट आवर में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 10.8 इंटू 10 टू द पावर 6। अब एक डेसिमल और ले जाओ तो ये हो जाएगा 1.08 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल। ये एनर्जी आ गई जूल में, ठीक है। अब इसका बी पॉइंट क्या कह रहा था? बी पॉइंट कह रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करनी है 4.50 रुपीज के अकॉर्डिंग। तो बी सॉरी इलेक्ट्रिकल बिल, तो कॉस्ट इज इक्वल टू, हमको किलोवाट आवर की एनर्जी लिखनी होती है ना, विच इज इक्वल टू 3 किलोवाट आवर और इनटू कॉस्ट कितना है? 4.50 कॉस्ट है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 13.50 रुपीज। तो इसको आप 13.5 रुपीज भी लिख सकते हैं। तो कोई डिफिकल्ट नहीं है बेटा, देखो यार क्वेश्चन कितने इजी होते हैं, बस हमें लगाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी के न्यूमेरिकल्स होंगे, आप ट्राई करेंगे, बट अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो फिलहाल आज के लेक्चर में जो बेटा हम लोग को देखना था टॉपिक, वो था न्यूमेरिकल से रिलेटेड, कि न्यूमेरिकल्स को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार मैं हल्का सा रिवीजन करता हूँ न्यूमेरिकल्स का कि किस तरीके से आपने सॉल्व किया। देखिएगा जो सबसे पहला न्यूमेरिकल था उसमें एक चीज जो आपको ध्यान रखनी थी वो था, जो आप लैंप ले रहे हैं, लैंप का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि फिलामेंट का एक रेजिस्टेंस जो कि आपने यहाँ फाइंड किया, ठीक है, फिलामेंट का एक रेजिस्टेंस जो कि आपने यहाँ पर फाइंड किया था, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ये रहा, ठीक है, 3 ओम, ओके। तो आप कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में इस तरीके को दिमाग में रखते हैं। प्लस आपका ईएमएफ, पोटेंशियल वोल्टेज, ईएमएफ जो हो जाता है, उसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको हमेशा कैलकुलेट करनी पड़ेंगी अच्छे से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था टर्मिनल वोल्टेज के बारे में भी, तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ टर्मिनल वोल्टेज क्या लेते हैं हम लोग फॉर्मूला, ठीक है, ईएमएफ माइनस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। तो ये सब बेटा केयरफुल होने वाली चीजें आपको, क्योंकि अगर आपको ये सब फॉर्मूलाज पता नहीं होंगे तो आप बहुत सारी मिस्टेक्स करके आएंगे। तो अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए बेटा न्यूमेरिकल्स पे फोकस करिए, एग्जाम्पल सॉल्व करिए, कुछ भी सॉल्व करिए, लेकिन सॉल्यूशन करिए, न्यूमेरिकल्स लगाइए ताकि आपकी एक आदत बनी रहे जिससे आपकी मिस्टेक्स कम हो।
अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। फिर किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर उसके बाद फाइनली हम लोग अगले क्वेश्चन से देखा गया कि किस तरीके से बिल निकालते हैं, यानी कि कितना कॉस्ट आता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का। ठीक है, तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन आज हम लोगों ने देखे। ठीक है, अब आप इसके आगे के क्वेश्चन अपने मन से लगाएंगे, जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो आप पूछ लेंगे। ओके, तो फिलहाल बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। अच्छा, साथ ही साथ ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा बेटा वो आएगा हाउस होल्ड सर्किट्स, कि हमारे घरों में किस टाइप के सर्किट्स बनते हैं, हम अपने घरों में जो वायरिंग करते हैं वो किस तरीके से वायरिंग हम करते हैं या करवाते हैं, तो क्या बेनिफिशियल होता है, क्या हार्मफुल होता है, ये सारी चीजें हम थोड़ा सा केयर करते हुए हाउस होल्ड सर्किट बनाते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे किया जाता है और किस तरीके से होता है, करंट उसमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। द नेम ऑफ द चैप्टर इज हाउस होल्ड सर्किट। ओके, तो फिलहाल इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पूरे प्रिपेयर कर लीजिए, थ्योरीज पूरी प्रिपेयर कर लीजिए, आपका जो डेरिवेशंस है वो सारे कुछ प्रिपेयर करिए। ओके बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।